हेलो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रवाह में। और आज के इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, सिंपल पास्ट टेंस जो होता है, उसका इंट्रोगेटिव जो रूल्स होता है ट्रांसलेशन का, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। हम लोग देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसे सिंपल पास्ट भी कहते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट भी होता है, सिंपल पास्ट भी होता है, सिंपल फ्यूचर भी होता है। मतलब कि इंडेफिनिट को सिंपल भी हम लोग कहते हैं। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव के रूल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, इसका क्या रूल्स होता है और एग्जाम्पल क्या होते हैं, हम लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। रूल फर्स्ट है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सेंटेंस दो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से स्टार्ट होता है। और तीसरा जो होता है वो प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता के रूप में काम करते हैं। जैसे विद्यालय कौन जा रहा है, ये मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल लिया था। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे रूल फर्स्ट, यदि वाक्य क्या से, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो, यदि वाक्य, यदि सेंटेंस का स्टार्टिंग क्या से प्रारंभ हो तो सर्वप्रथम हम लोग क्या लगाते हैं, क्या की इंग्लिश वर्ड जो होती है वो हम कभी नहीं लगाते। ऐसा कभी आपको भूल के भी नहीं करना है। सर्वप्रथम हम लोग लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जिस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है उसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगेगा। जैसे कि इस सेंटेंस में देखो, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, अर्थात एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता दोनों के साथ डिड का यूज होता है। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, याद रखना, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क, याद रहे ऑब्जेक्ट। देखो, यदि सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो सर्वप्रथम हम लोग क्या लगाएंगे, डिड। देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसमें सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, चाहे वो निगेटिव का सेंटेंस हो चाहे इंट्रोगेटिव का, दोनों में डिड का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है। यहाँ पे हम देखेंगे, यदि सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे अदर वर्ड्स भी हम लोग कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, क्या राधा विद्यालय गई, क्या राधा विद्यालय गई। देखो, क्या राधा, डिड राधा go to स्कूल। क्या राधा विद्यालय गई, डिड राधा गो टू स्कूल। ये तो हो गया हमारा रूल फर्स्ट। और रूल सेकेंड हम लोग देखते हैं, रूल सेकेंड हम लोग देखते थे। देखो, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक, प्रश्नसूचक भी हो सकते, प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आए या बीच में आए तो हमें क्या करना रहता है, सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द जो होता है इसका इंग्लिश हम लोग लगाते हैं। सबसे पहले
प्रश्नसूचक शब्द का इंग्लिश, जैसे क्यों है, वाई, कौन है, विच, प्रश्नसूचक शब्द का इंग्लिश, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर ध्यान रखना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब, फिर क्वेश्चन मार्क। देखो, जब प्रश्नसूचक शब्द सेंटेंस के बीच में आता है तो उसका इंग्लिश जो है उस प्रश्नसूचक शब्द की, उसे हम लोग सबसे पहले लगा देते हैं। प्रश्नसूचक शब्द की जो अंग्रेजी होती है उसे हम सबसे पहले लगा देते हैं, बाकी सब रूल्स फर्स्ट के जैसा ही रहेगा। और देखो एक रूल्स और हम लोग समझ लेते हैं, रूल्स थर्ड। देखो, जब कुछ ऐसे प्रश्नसूचक शब्द होते हैं जिनके साथ उनसे रिलेटेड कर्ता का भी यूज उनके साथ किया जाता है, जैसे विद्यालय, कौन जा रहा है, ये मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जांपल बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ ले लेते हैं कि विद्यालय कौन जाता था। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, रूल सेकेंड का एग्जाम्पल। मोहन यहाँ आया था, मोहन यहाँ आता था। अब देखो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, लेकिन अब हम समझने के लिए क्या करेंगे कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है उसे हमें बीच में डालना है रूल सेकंड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम मोहन यहाँ, अब हम लोग यहाँ पे लगा देंगे क्यों आता था, क्यों आता था, मोहन यहाँ क्यों आता था। तो देखो जो ये प्रश्नसूचक शब्द है, सबसे पहले हम इनकी अंग्रेजी लगाएंगे। वाई डिड मोहन, वाई डिड मोहन कम हियर, वाई डिड मोहन, मोहन यहाँ क्यों आता था, वाई डिड मोहन कम हियर। देखो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, इसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, उसके रूल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आपको केवल सिंपली कुछ नहीं करना है, इस सेंटेंस में आपको इतना याद रखना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर। जैसा कि हम लोग जानते हैं इस सेंटेंस में डिड का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दोनों के साथ डिड का यूज होता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही समझेंगे। थैंक यू।